फिलहाल कई प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए भी। लेकिन आज बात हम इस सेगमेंट में करेंगे मेयर की। यहाँ से कई प्रत्याशी के साथ साथ सीमा शाह और वसुंधरा लाल के बीच में जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि लड़ाई हो रही है। हालांकि तीसरे एंगल पर जो अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार आती है उनको भी रखा गया है। लेकिन पिछले एक हफ्ता में जिस तरह से सीमा शाह के मामले में माहौल का परिवर्तन हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से ये जीत में सबसे आगे चल रही है। इस बिंदु पर बातचीत करेंगे लखनलाल पाठक जी से, जो अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। बड़े नजदीक से राजनीति को समझते हैं और नगर निगम चुनाव में सीमा शाह के समर्थक के रूप में भागलपुर दस्तक दिए हैं। मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लगा कि चुनाव में हमारे नगर निगम में जब सीमा शाह खड़ी हैं तो हम कैसे सहयोग करें और उसके लिए किस तरह का माहौल बनाएं। ये तमाम बिंदु को लेकर के आज बातचीत होगी हमारी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे कि आप अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद आप भागलपुर नगर निगम चुनाव में आए हैं, सीमा शाह को समर्थन कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे सर ये होगा कि 5 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड सीमा शाह का रहा है वो भागलपुर नगर निगम के हित में रहा है या केवल राजनीति के चश्मे से आप उसको समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले आपको आपका आभार। आपके चैनल को मेरी शुभकामना। पहला प्रश्न आपका था कि इसने भागलपुर मेरा हृदय है। भागलपुर में पढ़े हैं, बढ़े हैं, लिखे हैं और राजनीतिक शुरुआत मैंने भागलपुर से ही की है। 74 आंदोलन में, जिसमें हम बहुत कम उम्र में थे, वहाँ से हमने राजनीतिक शुरुआत की और 74 आंदोलन में यहाँ से कंधे में कंधे मिलाकर यहाँ की लड़ाई को लड़ा, जेल यात्राएं की और तमाम होने के बावजूद भी आज हम ट्रेड यूनियन की दी राजनीति कर रहे हैं। तो जो भी हम राजनीति सीखे हैं या जो भी हमने राजनीति करना शुरू किया वो भागलपुर से ही सीखा, भागलपुर को ही जाना, भागलपुर को समझ के ही किया। आज भागलपुर में नगर निगम का चुनाव है। भागलपुर हृदय स्थली है। तो इस बीच में आपका प्रश्न था सीमा शाही क्यों? आज आरक्षण का लाभ लेने के लिए कोई आ गए हैं। एक तरफ सीमा शाह है जिसके 5 वर्ष के इतिहास यदि देखे जाएं तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जो बिहार में नहीं हुआ वो भागलपुर में हुआ कि इस साधारण महिला के ऊपर, एक घरेलू महिला के ऊपर 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो कहीं से मुनासिब नहीं था। यदि उनके काम के प्रति लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अविश्वास था तो 10 दिन में फिर क्यों आपने अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधियों का एक साँठगांठ था, अफसरों का दबाव था। चुनाव जीती नहीं, तुरंत एक FIR कर दिया गया। जिस व्यक्ति के ऊपर उसको अपदस्थ करने के लिए तमाम शक्तियां लग जाए, उससे यदि विकास की बात आप सोच रहे हैं या आप पूर्ण विकास की बात सोच रहे हैं तो ये गैर मुनासिब होगा। विकास होना ना होना सरकारी एक व्यवस्था है। उसमें मेयर की भूमिका ये है कि वो एक जो सरकार का बजट होता है, सरकार का जो, उसको कार्यान्वित कितना ढंग से कर पाए। स्थानीय राजनीति रही, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद रहे उसकी राजनीति रही और उस राजनीति में समुचित विकास नहीं हो पाया। इस बात से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज जो लोग, दूसरे लोग खड़े हैं, उनका सामाजिक क्या काम रहा है? कौन सा ऐसा सामाजिक काम उन्होंने किया है? आज तक के जीवन में यदि एक भी सामाजिक काम वो गिना दें कि समाज की किसी लड़ाई में, समाज के किसी वर्गों के साथ वो कहीं खड़ी दिखी हो तो एक बात समझ में आती है। लेकिन आरक्षण हो गया, उसका लाभ लेने के लिए आपके पास पैसे हैं, आप समृद्ध हैं और आपके बारे में यह स्पष्ट है कि आपने जो चिकित्सा को आपने एक व्यापार बनाकर वहां आपने अपने आप को पेश किया।
तो दोनों तरफ से, एक तरफ आपकी विचारधारा वहाँ मिलती नहीं है, दूसरी तरफ आपने सार्वजनिक जीवन में कोई योगदान नहीं दिया, सामाजिक जीवन में कोई योगदान नहीं दिया, और आज आप आरक्षण का लाभ लेने आई हैं। सीमा सा एक सरल है, सुलभ है, सुगम है। इस 5 वर्षों में लोगों ने ये जरूर समझा। वो विकास की बात को यदि कर दिया जाए, जहां बुलाया गया हो, जिसने बुलाया हो, जैसे भी बुलाया हो, वो घरेलू महिला मिलनसार होने के नाते उसके पास पहुंच गई है, आपके सुख में, आपके दुख में। ये उसकी बड़ी बात है। और भागलपुर के संभ्रांत जनता इस बात को जानती है कि हम मेयर कोई भी बने, जो सक्षम लोग हैं वह अपना काम करा लेंगे। लेकिन जो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो समाज का जो पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग है, वो अपनी बात मजबूती से किसको कह पाता है, किसको कहेगा? क्या जो दूसरे वर्ग जो लोग हैं, जो सामंती हैं, जो अपने पूंजीपति हैं, जिनको कोई सामाजिक सरोकार नहीं रहा है, जिनको अपनी उनका एक अभिजात वर्ग है, वो गरीब तबका, वो कमजोर वर्ग उसके पास जा पाएगा? कि उसके पास जा पाएगा जो सरल है, सुलभ है, सुगम है? सीमा शाह के पास कोई भी वर्ग का लोग, वो कमजोर वर्ग भी अपनी आवाज मजबूती से कह सकता है, क्योंकि अब ये मेयर का चुनाव जनता के हाथों के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब लोक मत हावी हो गया, लोकशाही इसमें आ गई। अब वो वार्ड पार्षदों के चंगुल से निकल गई, अब जनता की सहभागिता बढ़ गई। इसलिए जनता की सहभागिता के कारण जो जनता की आवाज़ को मजबूती से जनता अपनी बात कह सके, वो सीमा शाह उसके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे उचित और सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। इसीलिए मैं सीमा शाह का समर्थन कर रहा हूँ। सर, आपकी बातों से 2-3 चीज़ें स्पष्ट हुई है कि आपने ये कहा कि सीमा शाह मिलनसार है, और मिलनसार होने के कारण से हर दुख दर्द में लोगों के साथ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीमा शाह को फिर से दिया जाए। 450 करीब के लगभग यहाँ बजट है। भागलपुर का जो नगर निगम का बजट है, एक लंबा बजट है, और आज तक जो चुनावी विश्लेषक कहते हैं और नगर निगम को जो नज़दीक से देखते हैं, कहते हैं कि विकास के मामले में काफ़ी पीछे है। और दूसरा आपका हमला ये भी था कि वसुंधरा लाल का क्या योगदान रहा है भागलपुर में। वो तो पेशे से चिकित्सक हैं, और चिकित्सक कैसे होते हैं ये सबको मालूम है। लेकिन शहर के लोग ये भी कहते हैं कि बदलाव इसलिए ज़रूरी है ताकि शहर का विकास हो सके। आप सीमा शाह के समर्थन में खड़े हैं केवल इस बेसिस पर कि सीमा शाह मिलनसार है, सीमा शाह सरल, सौम्य और स्वभाव की अच्छी महिला है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं विकास से तो फिर पीछे होना होगा हम शहरवासियों को। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सीमा शाह को 5 साल का अनुभव है, खट्टा मीठा अनुभव है। किसी भी चीज को समझने के लिए इस लोकतंत्र में जो अनुभव होता है वो बड़ा कारगर होता है। और एक बात, विकास की बात बिल्कुल जायज है, होनी चाहिए, और जो अनुभव है उसका अनुभव का लाभ मिलेगा। जो गलतियां उनसे हुई है, या जो गलतियां मजबूरी बस करवाया गया है, क्योंकि वो वार्ड पार्षद के चंगुल में थी। तो हॉर्स ट्रेडिंग में तो ये तो चलेगा ही। आप जब खरीद करके मेयर बनते हैं तो जाहिर सी बात है विश्वास कितने घंटों तक बना के रखेंगे। यदि आप हॉर्स ट्रेडिंग, जो जिन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग किया उसको जनता क्यों नहीं पूछती है? हम तो, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर थी। सीमा शाह यदि मेयर बनी थी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। जो जनप्रतिनिधि जो जीते और जो नेपाल के शेयर कर रहे थे, तो अविश्वास प्रस्ताव 10 दिन में वापस क्यों हो गए, ये क्यों नहीं पूछा आपने? आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो आप 10 दिन में वापस क्यों ले लिए उस प्रस्ताव को? पर्दे के पीछे कोई और खेल हुआ होगा। निश्चित तौर पर खेल हुआ है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने आप तो सिर्फ आरोप इसलिए लगाते थे कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर सके। आपका एकमात्र उद्देश्य रहता था। जनता से आपका कहाँ सरोकार? जनता से सरोकार होता तो यहाँ के उसको हटा देते। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे विकास तो बहुत पीछे रह गया। नहीं, विकास की तो एक, देखिए, वो धारा है, वो एक सरकार का एक उसको मॉनिटरिंग करना काम है मेयर का। विकास का एक फंड आता है, वो सरकार के द्वारा। आज भी वो वैसे विकास कैसे नहीं हुआ? आज यदि मान लीजिए कि
सड़क बन रही है, स्मार्ट सिटी आपका है, तो स्मार्ट सिटी का काम तो जो हो रहा है, मतलब जो विकास हुआ वह सरकार का, और जो विकास नहीं हुआ वो सारा गलती मेयर का। यह कहाँ से होगा? स्मार्ट सिटी तो एक प्रोजेक्ट है सर, कंपनी है, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का तो कोई रोल नहीं। स्मार्ट कोई कंपनी नहीं है, माफ करिए, स्मार्ट सिटी कोई कंपनी नहीं है, स्मार्ट सिटी एक योजना है। और स्मार्ट भागलपुर एक केंद्रीय योजना है जिसमें कि सरकार के द्वारा उसे फंड दिए जाते हैं, और उसको काम करवाना एक सरकार, जो स्थानीय जो गवर्नमेंट होती है, नगर आयुक्त, कलेक्टर, ये तमाम लोग जो होते हैं, उसका काम है कि उसको अपने ढंग से वो करे। ये एक व्यवस्था है, उसमें मेयर की भी भूमिका है, एक प्रतिनिधि के तौर पर, मात्र एक प्रतिनिधि के तौर पर अपनी वो राय दे सकता है। अच्छा सर, आप तो वसुंधरा लाल को पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका क्या सामाजिक योगदान है। अब लोग कहते हैं कि सीमा शाह और वसुंधरा लाल में कंपेयर कर लीजिए, पढ़ी लिखी महिला है और वो सेल्फ डिपेंडेंट महिला है, तो वो नगर आयुक्त से सवाल पूछ सकती है, अपने शहर के लिए लड़ सकती है, लेकिन सीमा शाह के पास उतनी शायद क्षमता नहीं है जितनी शायद वसुंधरा लाल के पास है, ये शहर के लोग भी कहते हैं। नहीं, शहर के लोगों का कहना ये वाजिब है, क्योंकि जब नए लोग आए हैं, नई बात वो सोचेंगे, अपनी बात वो जब सामाजिक सरोकार नहीं है तो एक बात वो कहेंगे कि इस लोकतंत्र में अब तो ये होना चाहिए कि पढ़ी लिखी महिलाएं सिर्फ लोकतंत्र का बागडोर समाए। एक अनुभव भी बड़ी चीज होती है, उनको समझने में लग जाएगा 2 साल 3 साल, नगर निगम के खामियों को, अच्छाइयों को। सीमा शाह को समझा हुआ नगर निगम है, और हमको पता, सीमा शाह को यह पता हो गया है कि विकास की धारा कैसे बहाई जा सकती है, क्योंकि उसमें उनकी भूमिका सिर्फ इतनी रहती है कि वो सरकार को वक्त वक्त पर सचेत करते रहे, उसके लिए अड़े। यहां तो अड़ने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए तो यहां ये विरोधाभास हो रहा था। जब वो अड़ती थी तो तुरंत जो है एक मतलब कि संरचना होती थी, एक ये होता था, और अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता था। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हो गया है मेयर के चुनाव को लेकर के, कुछ पक्ष जो है वो वसुंधरा लाल के पक्ष में काम कर रहा है खेमा, और कुछ जो है सीमा शाह के पक्ष में काम कर रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट बातें हैं। भाजपा की जो राजनीति है, यह बड़ा सवाल है कि इस भाजपा की राजनीति में हम इस शहर को फिर सांप्रदायिकता के आग में नहीं झोंकने देंगे। ये एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी, आप जितने यहाँ के नागरिक हैं, सबकी बनती है। हम इस शहर को किसी भी कीमत पर, विकास हमारा पीछे छूट जाए वह मुझे मंजूर है, लेकिन यहाँ सद्भाव की जो राजनीति एक बड़े मुश्किल से पैदा किया है हम लोगों ने मिलकर, उस पर कोई यदि चोट करेगा, उसको हम, उसका विरोध में हम लोग जैसे लोग जरूर खड़े रहेंगे। अब भाजपा के 2 वर्ग हैं। क्यों 2 वर्ग अलग हुए? जो सीमा शाह है या उनके पति टुनटुन शाह जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो हर जात में, क्योंकि जिला परिषद के दोबारा यदि अध्यक्ष बने, उसमें कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं हुई, सब लोगों ने मिलकर उनको दोबारा समर्थन दिया, और उनकी छवि या सीमा शाह की छवि कोई फिरका परस्तों की या कोई उसकी छवि नहीं रही। हिंदू, उन्होंने ही इस बात का विरोध किया, इसलिए भाजपा 2 भागों में बटी। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, गलत मंसूबे में साथ नहीं मिला, मंसूबे में साथ हम नहीं करेंगे, हम वह राजनीति नहीं करेंगे, इस कारण भाजपा 2 भागों में बटी, और कोई कारण नहीं है। भाजपा का बटना और टुनटुन शाह का भाजपा से मोह टूटना। यानी आपका कहना है कि अच्छे लोग जो भाजपा में हैं वो सीमा का शाह के साथ बिल्कुल साथ हैं, जो कि समाज को लेकर जोड़कर चलने वाले लोग भाजपा के लोग हैं, जो मुद्दे पर राजनीति करते हैं, जिनको भागलपुर से प्यार है, भागलपुर की जमीन पर उनको जो है सद्भावना, विकास दिख रहा है, वो सीमा शाह के साथ है। जिनको फिरका परस्ती करना है, जिनको धर्म की राजनीति करनी है, जिनको मजहब की राजनीति करनी है, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति आज किसी और वर्ग के साथ जुटकर काम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये लखनलाल पाठक थे, जो अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि भाजपा 2 वर्गों में आज विभाजित है मेयर के चुनाव को लेकर के, लेकिन अच्छे लोग सीमा शाह के साथ हैं।
विकास से भी ज़्यादा अमन चैन और भागलपुर में जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और लखनलाल पाठक शहर के लोगों से अपील भी करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ सबको देना चाहिए, लेकिन अगर शहर में विकास में अगर थोड़ी सी कमी रही है तो सीमा शाह को अवसर देकर के उस विकास की रफ्तार को थोड़ा और आगे ले जाया जा सकता है। ये एक अच्छा अवसर है। फिलहाल 28 दिसंबर को सीमा शाह का क्या भविष्य तय होगा, शहर के लोग क्या भविष्य तय करेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बातचीत को फेसबुक पर देखते हैं और पसंद करते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।